नमस्कार दोस्तों, एएमजी एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत अपन ने 3D आकृतियों में घन को पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि घनाभ होता क्या है ना। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था घन के बारे में कि 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर के बनी आकृति घन कहलाती है। तो वहां पे वर्गाकार सतहें मिलती थी और वर्ग होता क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो। तो घन में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन घनाभ में भाई ऐसा नहीं होता। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं असमान होती हैं। घन और जो घन होता था वो मिलके बना होता था, किससे? वर्ग से। यहाँ बात करूंगा आयत की। घनाभ आयत से मिलकर के बना होता है। अब समझते हैं इसके बारे में। देखो भाई, क्यूबॉइड घनाभ आकृति कैसी होती है भाई? ये 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ यहाँ पे मोटाई का भी आभास होता है। क्लियर है? अच्छा देखो, इससे आगे इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। और कैसी सतहों से मिलकर बना होता है घनाभ? आयताकार सतहों से। मैंने ये सतह बना दी भाई इसकी, ठीक है। और ये क्या है? घनाभ है। अच्छा, फलक जितने घन में होते थे फलक उतने ही यहाँ पे होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6। बात करूं कोनों की तो कोने कितने होते हैं? 8। किनारे भी 12। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होते कितने हैं? 6 होते हैं। सभी आयताकार होते हैं। क्लियर है? 6 फलक होते हैं, सभी आयताकार होते हैं, यानी कि आयत के फॉर्मूले से होगा। लेकिन यहाँ पे लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है और एक ऊंचाई तीनों असमान होती हैं। ठीक है, समान होती तो मैंने घन का बता दिया था 6a², 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देखो भाई, 2 गुणा LV, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि घनाभ जो होता है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो घनाभकार है। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि फर्श का, ये मानूं मैं कि लंबाई और चौड़ाई है तो फर्श के जैसे ऊपर छत भी होगी, यानी कि 2 भुजाओं का क्षेत्रफल तो आ गया इससे 2 से गुणा हो गया। 2 को बाहर लिख दिया मैंने, BHHL। ठीक है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। बाहर मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यों लिया था कॉमन? क्योंकि आधार और फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों दीवारों का क्षेत्रफल, राइट लेफ्ट, ठीक है, और सामने और एक पीछे कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा और 2 से गुणा कर दूंगा तो। क्लियर है? क्योंकि टोटल फलक कितने होते हैं घनाभ में? 6 फलक होते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है किस तरह से? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। क्लियर है? अब चलते हैं इससे आगे। यदि मैं बात करूं इसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे बांस की, सबसे लंबे कि इसमें सबसे लंबी वस्तु कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, इसी को बोलेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है, यदि आप जिस कमरे में भी बैठे हो तो उसके एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई को क्या बोलेंगे? घनाभ का विकर्ण। देखिएगा, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण में आपको याद रखना है √L², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। रह जाएगा भाई याद। सबसे पहले
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्लियर है ना ये? तो यदि मैं घनाभ के विकर्ण की बात करूंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना। अब देखिएगा यदि मैं बात करूं घनाभ के आयतन की, मैंने आपको बताया था कि जो 2D आकृति होती हैं त्रिभुज, वृत्त, आयत बताए थे, वहाँ पे परिमाप नहीं निकाला जाता क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई मोटाई नहीं होती है ना, केवल 2 डायमेंशन होती हैं, एक लंबाई दूसरी चौड़ाई। यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होगा भाई? तो आपका आयतन होगा घनाभ का L गुणा बी गुणा एच, बोले तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर है? अब चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घनाभ जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन, उसके बाद में मैं कंपेयर कराऊंगा घन और घनाभ में। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रम से 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है भाई, ये आपको दे रखी है क्या? लंबाई, ये आपको दे रखी है इसकी चौड़ाई, और ये आपको दे रखी है इधर आपको ऊंचाई। आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 2 गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, है ना। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिएगा 2 गुणा 22 गुणा 12, 12 गुणा 7.5 और 7.5 गुणा 22। अब इसको गुणा कर दो भाई, 2 22 से गुणा किया तो देखो 22 दूने 44, 4 हासिल, 22 और 4 26, 264। 12 से इसको गुणा किया, 12 पंजे 60, 0, 12 7 84 और 6 90। ठीक है भाई, प्लस 22 से 7.5 को गुणा किया तो देखो 22 पंजे 110, हासिल लगी 11, 22 गुणा 7 की 154 और 11 165, है ना। अब इन सबको जोड़ दो भाई, 2 से गुणा करना है फिर, तो देखो 5 और 4 9, है ना, 6 और 9 15, 15 और 6 21, हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 2 हासिल के 5। इन तीनों को जोड़ोगे तो 519 और 519 को 2 से गुणा किया 1038। क्या है आया ये? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उस वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जरूर लिखना है भाई, है ना। क्षेत्रफल को वर्ग सेमी, वर्ग मीटर में लिखते हैं, ठीक है, और आयतन को क्यूब में। चलते हैं इससे आगे अगले प्रश्न पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में आपको संख्या को लिखा, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 अब आपके सामने है और आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार के बक्से को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है। यानी कि जो कंप्लीट बक्सा बनेगा घनाभ आकार का बनेगा और उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एक फॉर्मूले से, बहुत है ना भाई, समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा कैसा भी क्वेश्चन हो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, उसमें आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में संख्या जमा हो गए, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेना।
चलो देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 25 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 25। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, है ना। देखिए ये लिख दिया मैंने ऊपर फॉर्मूला भी। आप देखो भाई, 2 25 को गुणा करना है 15 से, तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37। 15 को 8 से गुणा कर दिया मैंने, कितना आ गया 120 120। 25 को 8 से गुणा कर दिया मैंने, कितना आ गया 200। अब भाई सबको जोड़ दो इनको, तो देखो मैंने जोड़ा 0 0 5 यानी कि 5 ऐड हो गया, 0 और 2 और 7 9, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3 और 5 8, 2 और 1 3 3 और 3 6 695। अब इसको 2 से गुणा करना है। देखो भाई 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19 हासिल 1, 2 छिकी 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1390 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूले में सबसे पहले तो वैल्यू रखनी है, और वैल्यू को से जब मैंने सॉल्व किया तो 1390 वर्ग सेंटीमीटर मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इस तरह के प्रश्न में अब दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा भाई, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 4 3 है। ठोस क्या है? कोई घनाभ आकार का है, और उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, कितनी? 6 4 3 सेंटीमीटर है। तो आयतन, घनाभ का आयतन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कुछ भी नहीं करना भाई, केवल और केवल फॉर्मूला में आए वापस से लिख देता हूँ। घनाभ का आयतन क्या बताया था? LVH, यानी कि तीनों को गुणा कर दो। 6 गुणा 4 गुणा 3, 6 चौके 24 और 24 गुणा 3 किए तो 72 घन सेंटीमीटर। इसको किस में लिखते हैं? घन में लिखते हैं, क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना भाई? आयतन निकाल लोगे। चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख गए। आयतन के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही क्वेश्चन बहुत है। LBS से कर लेना अब जितने सारे क्वेश्चन करने हो, ठीक है। अब देखो विकर्ण की बात आती है। एक कमरा है, 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है। इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण के लिए मैंने आपको बताया था कि एक कोने से ऊपर वाले दूसरे कोने तक की लंबाई जो होती है वो विकर्ण होता है घनाभ का, है ना। और घन का विकर्ण भी होता है। घन के विकर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? √3a। घनाभ के विकर्ण के लिए बताया था √L² + V² + H², यही बताया था। चलो देखते हैं। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर रूट के अंदर L² + V² + H²। अब भाई मैंने सबसे पहले तो L² कितना है? 12 का वर्ग कर दिया, फिर है 9 तो 9 का वर्ग कर दिया, और उसके बाद में 8 तो 8 का वर्ग कर दिया। तीनों मीटर में दे रखे, यानी कि मेरे को और कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं करना था। 12 का वर्ग किया 144, 9 का किया 81, 8 का किया 64। अब इनको जोड़ना है भाई। 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 8 14 और 4 18, हासिल 1 और 1 2, 289 किसका वर्ग होता है भाई? तो 289 वर्ग होता है किसका? 17 का। तो मेरा विकर्ण आ जाएगा कितना? 17 मीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है।
कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। चलो एक और प्रश्न देखते हैं विकर्ण का, है ना। देखिएगा, उस सबसे लंबे छड़ की लंबाई याद करो। सबसे लंबे छड़ जहां भी आ जाए आपको ध्यान आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है ये, तो ये पूछ रहा है विकर्ण के बारे में। आगे देखो, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। तो सबसे पहले देखो उस छड़ की लंबाई, और छड़ की लंबाई से मेरा मतलब है किससे, विकर्ण से। तो विकर्ण की लंबाई बराबर आपको पता है क्या होता है, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई देखो लंबाई कितनी है, 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 6 है तो 6 का स्क्वायर, 4 है तो ऊंचाई 4 का स्क्वायर। 10 का वर्ग किया तो 100, 6 का किया तो 36 और 4 का किया तो 16। अब इनको जोड़ दो भाई, 100, 36 और 16। तो सबसे पहले 36 और 16 कितने होते हैं, 42, 52, 152 हो गए क्या भाई ये, ठीक है, सॉरी 152। देखो अब मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 4 तिये 12, 4 8 32, 4 रूट 38, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि मुझे आंसर जो देना है ऑप्शन से देना है। अब 4 का वर्गमूल किया तो कितना आया, 2, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, रूट 38 अंदर रहने दिया। 2 रूट 38 कौन से ऑप्शन में है, ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 रूट 38। क्लियर है। चलते हैं अब एक अगले प्रश्न पे। अब तक देखो आपने क्या सीखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में आयतन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए LVH से, और उसके बाद में आपने सीखा था क्या, विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे घन और घनाभ में। चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। देखिएगा भाई, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन पूछा है। यहाँ पे घनाभ की भुजा नहीं दी आपको, केवल उनका अनुपात दिया है, ठीक है। तो देखो अनुपात क्या दिया है, L:B:H, 1:2:3। जब आपको अनुपात हटाना होता है तो इसको क्या करेंगे, x से गुणा। मान लिया मैंने कि ये L कितना है, x है, B कितना है, 2x है, और h कितना है, 3x है। क्योंकि अनुपात क्या होता है, बटा, यानी कि कट करके यही संख्या कट करके 1:2:3 में रह जाएंगी। x से x को काट दूंगा तो क्या बचेगा, 1:2:3। अब मैंने मान लिया लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई 2x, और जो हाइट है वो 3x। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, फॉर्मूले में फिट करना है भाई हमें। देखो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 2 गुणा LV/VH/HL बराबर में मुझे दे रखा है क्या, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो देखो भाई, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2x गुणा 3x, 2 गुणा 3 किए तो 6x स्क्वायर। आगे देखो भाई, 3x गुणा x, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर में कितना है, 88। इस 2 को इधर भाग लग जाएगा क्या भाई, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर में भाग लग गया 2 का इधर, तो कितना बच गया, 44। जोड़ दो इनको, 2 और 6 8 और 3 11, x स्क्वायर बराबर 44। तो 11 से इस 44 को काट दिया मैंने कितनी बार, 4 बार। x स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 4 का मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल। अभी तक मुझे x की वैल्यू मालूम हो गई है ना। पूछा क्या है, पूछा है घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, LVH होता है। तो देखो x बराबर कितना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। देखो x बराबर है कितना, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2x की वैल्यू 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो 4, ये कितने हो गए, 2 3 6, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम है। आयतन में कोई दिक्कत है क्या, आयतन बराबर आपको पता है क्या होता है, LBH, यानी कि तीनों का गुणा, 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 चौके 8, 8 गुणा 6 किए तो 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, आयतन क्यूब में होता है तो 48 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, अब चलते हैं एक नए प्रश्न पे और देखिएगा अगला प्रश्न। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है भाई, पीछे तक के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और समझिए अब आगे का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां। देखो भाई, 3 घन जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर है एक दूसरे के सिरे से मिलाकर रखे गए हैं, इनके बने का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखो भाई, इनके बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों? जब 3 घनों को आप एक साथ मिलाओगे इस तरह से ही तो मिलेंगे भाई। ये एक घन है आपका, ठीक है। अब इससे सटा के आपने दूसरा घन रख दिया तो देखो केवल और केवल यहां पे उन घनों की लंबाई बढ़ जाएगी भाई। पहले लंबाई कितनी है, 5 है, ठीक है, लंबाई 5 है। तो 2 घन यदि मैं जोड़ूंगा तो लंबाई कितनी हो गई, 10। क्लियर है? यदि मैं तीसरा घन और ऐड कर देता हूं यहां पे इसी तरह से, ठीक है भाई, तीसरा घन और ऐड कर दूं मैं यहां पे, मैंने ये तीसरा घन ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसकी लंबाई और भी ज्यादा बढ़ गई और 5 और बढ़ गई है ना। तो अब लंबाई कितनी हो गई, 15। तो अब ध्यान से सुन लो, जब किसी प्रश्न में आपसे ऐसे कहे कि 2 घनों को जोड़ करके एक घनाभ बना दिया जाता है तो वहां पे चेंज केवल लंबाई चेंज होती है, क्योंकि लंबाई उसकी बढ़ जाती है जब घनों को जोड़ते जाते हैं। उसकी ऊंचाई में, उसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये घन था, अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। 3 घनों को आपस में जोड़ दिया, पहले घन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। क्लियर है ना? अब केवल और केवल क्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी। और अब लंबाई कितनी हो गई, अब लंबाई हो गई 15, जबकि चौड़ाई वो ही 5 है, ऊंचाई वो ही 5 है। भाई हाइट में कोई अंतर आया, चौड़ाई में कोई अंतर आया नहीं आया, केवल और केवल अंतर आया लंबाई में। ठीक है, चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आया। अब करते हैं इस प्रश्न को। क्या पूछा है इसने, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये आकृति बनी है इनसे, तो इनसे क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, क्योंकि घनाभ की ही तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती। अब यहाँ पे तीनों समान थोड़ी है, तीनों असमान है। हाँ भाई देखिए, अब इस प्रश्न का अपन क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब घनों से जोड़ के बनाया है तो यहाँ पे केवल और केवल लंबाई बढ़ी, और लंबाई कितनी हो गई अब 15, जबकि इस घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा, ठीक है, कोष्टक लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 5 प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि 5 गुणा 5 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखो भाई मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 15 गुणा 5 किए तो 75, 5 गुणा 5 किए तो 25 और 15 गुणा 5 किए तो 75, 2। अच्छा भाई 75 और 25 कितने होते हैं 100 और 175 हो गए, 100 और 75 175। ठीक है, अब 175 को गुणा करना है 2 से, कितना हो जाएगा 350, यानी कि 350 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी है। अब यहाँ से अपन को क्या सीखने को मिला, यहाँ से सीखने को मिला जब कभी प्रश्न में दो घनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसकी लंबाई ही बढ़ जाती है, चौड़ाई ऊंचाई समान रहती है। 3 घनों को जोड़े चाहे 4 घनों को जोड़े और वो घनावाकार आकृति बनी, और घनावाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया। चलो अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 अब आपके सामने है। 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन को आयताकार बर्तन में रखे हुए पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। अब ये घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर। यदि बर्तन के आधार की बीमा, जो बर्तन है उसके आधार की बीमा कितनी है 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो आधार है उसका मुझे दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबा है और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो पानी की सतह कितनी ऊपर उठेगी, पानी की सतह कितनी ऊपर उठेगी। तो देखो भाई पानी साइंस में अपन पढ़ते हैं कि जितना फोर्स नीचे लगाया जाता है पानी में उतना ही ऊपर आता है। तो जितना आयतन घन का होगा उतना ही आयतन उस पाने वाले पात्र का होगा कंप्लीट, जहां तक पानी ऊपर आ जाएगा। तो घन के आयतन के बराबर ही इस पानी का आयतन होगा, जिसका आधार मुझे दे रखा है, ऊंचाई मुझे नहीं दे रखी। क्लियर है, देखते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन जितना होगा उतना ही उस बर्तन में ये जैसे ही रखेंगे उतना आयतन ही घेरेगा। क्लियर है, उतना आयतन ही किसका होगा, पानी का हो जाएगा, जो सरफेस से ऊपर उठ जाएगा वो। अब मेरे को सरफेस से ऊपर उठा होगा तो कितना उठा होगा, जितना इसका आयतन होगा उसके बराबर इसका आयतन होना चाहिए, होना चाहिए। ये क्या है, घनाभ हो गया, वो क्या है घन। आयतन तो समान होना चाहिए भाई। तो आयतन, घन का आयतन बराबर जो इस घनाभ का आयतन। अब मेरे को बताओ घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। घनाभ का क्या होता है भाई, LBH होता है। मुझे कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 15 गुणा 15 गुणा 15। अब इस घनाभ में मेरे को केवल आधार की बीमा दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 20 गुणा 15। तो मैंने ये तो लिखूं ना अभी 20 गुणा 15। अब इसकी हाइट में जो ऊंचाई है वो बढ़ेगी किसकी वजह से, केवल घनाभ के आयतन की वजह से, क्योंकि इसमें इसको रखा गया है घन को। देखो 15 से 15 को काट दिया भाई, इस 15 से इस 15 को काट दिया। अब देखो 5 से काट रहा हूं, 5 तिये 15, 5 चौके 20। क्लियर है। अब देखो भाई 15 गुणा 3 यानी कि 45 बराबर में है 4 गुणा h। मुझे तो केवल ये हाइट चाहिए, तो 45 में भाग दे दूंगा क्या 4 का, 4 एकम 4 बच गया 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25 सेंटीमीटर उस पात्र में पानी की सतह ऊपर चढ़ जाएगी। जो आधार दे रखा था उतना पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी। क्लियर है, केवल कुछ नहीं करना था, जितना घन का आयतन है उतना ही घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि
बराबर जगह घेरता है। पानी में जितना घन का आयतन होगा उतना ही घनाभ का आयतन होगा। बराबर किया मैंने तो H बराबर मेरे पास निकल के आया कितना 11.25 और जो कि ऑप्शन है आपका बी। चलो ना अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्नों का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, एक काष्ठ खंड का माप आपको दे रखा है 15 गुणा 12 गुणा 20 सेंटीमीटर है। न्यूनतम परिमाप के ठोस काष्ठ घन के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता होगी। एक लकड़ी का जो टुकड़ा मान लो इसको है ना, इस तरह से आयताकार आयताकार हो गया, ये आयताकार टुकड़ों से मिलकर बना हुआ क्या है, घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दे रखी हैं। और घनाभ किससे बनता है, आयताकार टुकड़ों से ही तो बनता है। अब इससे मुझे बनाना क्या है, घन। और न्यूनतम परिमाप वाला, न्यूनतम के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम, तब जाके ही तो घन बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने 15 12 और 20 ये थी काष्ठ खंड का माप, एक घनाभ की माप थी ये। अब इनका मैंने ले लिया क्या, एलसीएम। कितना आएगा भाई, 15 12 और 60 का एलसीएम 60 आ गया, सॉरी 15 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो 60 एलसीएम आ गया, यानी कि 60 सेंटीमीटर भुजा वाला घन मुझे बनाना है, जो कि छोटे से छोटा घन होगा। 60 सेंटीमीटर भुजा वाला मुझे घन बनाना है, जो कि इन भुजाओं से, इनका क्या लिया था मैंने, एलसीएम। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है, यानी कि इनसे वो बन सकता है। क्लियर है। अब मुझसे पूछा है कि कितने पूरे खंडों की आवश्यकता होगी, तो खंडों की आवश्यकता होगी, कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको कि बड़ी आकृति जो है उसका आयतन और उसमें छोटी आकृति के आयतन का भाग दे देंगे तो खंडों की संख्या निकल जाएगी। ऐसे तो कर रहे थे, घन वाले टॉपिक में पढ़े थे खूब सारे क्वेश्चन। तो बड़ी आकृति अब कौन सी है, मेरे को ये घन बनाना है, इसमें देखना ये है कि कितने काष्ठ खंडों की आवश्यकता होगी। ये क्या है, ये मेरा है घनाभाकार काष्ठ खंड, और घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो पहले ऊपर आएगा किसका, घन का आयतन, क्योंकि अब बड़ी आकृति कौन सी है, घन की आकृति बनानी है। इसमें इस तरह के कितने टुकड़े चाहिए, तो देखो घनाभाकार काष्ठ खंड का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा भाई, भुजा कितनी आई मेरी 60 सेंटीमीटर, तो 60 गुणा 60 गुणा 60, घन का आयतन यही तो होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 60 गुणा 60 गुणा 60। अच्छा देखो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, LVH, तो 15 गुणा 12 गुणा 20। अब इसको काट दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 15 से इसको काट दिया, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 20 तिये 60, गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 गुणा 3 किए तो 60। ऐसे 60 काष्ठ खंडों की आवश्यकता होगी, जिससे मेरे को कम से कम परिमाप वाला घन बन जाएगा। तो कितने की आवश्यकता होगी, 60 की, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। यहाँ पे लंबाई है कितनी, 15, तो इस 15 लंबाई के काष्ठखंड कितने चाहिए, 4, तब जाके इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी कितनी, 60। अब मैं चौड़ाई की बात करूँगा तो चौड़ाई भी 60 होनी चाहिए, जबकि है कितनी 12, मेरे को 60 करनी है, तो 5
चौड़ाई में 5 चाहिए भाई जब 60 हो जाएगा। और यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो 20 है, तो ऊपर कितना और बढ़ाना पड़ेगा 3, यानी कि 20 3 60। और जब मेरी तीनों भुजाएं 60-60 हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मेरे पास एक कम से कम न्यूनतम परिमाप वाला घन तैयार हो जाएगा। कितने कास्ट बोर्ड चाहिए 60। अब तो चलो ना अगले प्रश्न पे, देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ध्यान से समझ लेना भाई, आज के लिए लास्ट होगा, ठीक है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। ये क्वेश्चन आसान हो सकता है आपके लिए, पढ़ देता हूं पहले पूरा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है यदि घनाभ की विमा 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वापस से देख लो, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, घन के आयतन का दुगना। ये घन का आयतन है, किसका है, घन का आयतन। अब इसका क्या है, दुगना, तो मैंने लिख दिया दुगना, कोई दिक्कत है। ये किसके बराबर है, इस घनाभ के आयतन के बराबर है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH होता है। देखो 2 गुणा घन का आयतन क्या होता है, 1 की पावर 3 भुजा क्यूब बराबर में LVH कर दो भाई, 9 गुणा 8 गुणा 6, तो भुजा क्यूब बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, तो देखो 9 8 72 गुणा 6 बटे 2, 2 से इसको काट दिया मैंने 3 बार, 72 गुणा 3 करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। अब ये 216 किसका घन होता है, तो 216 6 का होता है, तो A बराबर कितना आ गया मेरा 6। एक भुजा घन की कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6a², 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 से गुणा करना है और भुजा का वर्ग करना है। भुजा कितनी है, भुजा भी 6 ही है, तो 6 से गुणा कर दूंगा और टोटल कितना आ जाएगा भाई, 6 को 3 बार मैंने गुणा किया तो 216, ठीक है। क्या है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आगे समझ में। तो ये थे घनाभ से रिलेटेड प्रश्न, 10 अपन ने सॉल्व किए हैं। 5 तो घनाभ से रिलेटेड थे, करते थे, बाकी उसके बाद में क्वेश्चनों का लेवल बढ़ गया था 5 प्रश्नों में। अब इसी तरह से आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। आज 10 प्रश्न अपन ने देखे थे घनाभ के। अब अगली वीडियो में आप बेलन के बारे में पढ़ेंगे और बेलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में घनाभ, इसी तरह से अपना कोर्स चलता रहेगा आगे। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ सके। आज के लिए इतना ही, बने रहिए AMG के साथ। धन्यवाद।